दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप एक इंपोर्टर है तो ध्यान रखिए कि जो हिडन चार्जेस हैं यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो पूरा ट्रेड आपको लूटने के लिए बैठा हुआ है। और ये सब कब होता है? जब आप पहली बार इंपोर्ट करते हैं। पहले याद होगा कि किस तरह से जो कंसोलिडेटर जो एजेंट लोग हैं लूट मचा रखे हैं, उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो डाला था कि यदि वही रेट यदि आप इंडिया में लेते हैं तो आपको क्या रेट पड़ेगा, और वही चाइना से माल आता है और आप इंडियन से बात नहीं करते हैं तो आपको कितना रेट ये भरना पड़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज इस वजह से बता रहा हूं कि कोई क्लाइंट मेरे पास आया और मैंने किसी को सजेस्ट किया और उसने 10 लाख रुपए जो रेट फाइनल हुआ उसके बाद 10 लाख रुपए का बिल उनको राइज कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ और आप कैसे इससे बच सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए। और आपको बिल्कुल, अगर एक जागरूक इंपोर्टर है, यदि आप मेरे पास आते हैं, मैंने आपको टोटल खर्चों का हेडिंग बता दिया। अब हेडिंग बता दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपने, देखिए अगर एक जागरूक इंपोर्टर है तो उस हेडिंग के मुताबिक किसी से भी कोटेशन लीजिए। मान लीजिए कि उसके 20 हेडिंग है खर्चों का और 20 चार्जेस है। आपने क्या किया, किसी के पास गए, फॉरवर्डर के पास, और आपने उसको बोला कि टोटल ऑल इंक्लूड करके दे दो मुझे। वो फॉरवर्डर, ध्यान रखिएगा, वो ऑल इंक्लूड ही दिया है, बट आपका लैक ऑफ नॉलेज, आपने हेडिंग कंफर्म नहीं की, जिसके बाद क्या होगा, माल आने के बाद भी वो जो फॉरवर्डर है आपके ऊपर एलिगेशन लगा देगा और बोलेगा नहीं जी ये चार्जेस होता है, ये चार्जेस होता है, ये चार्जेस होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी फॉरवर्डर से यदि आप कोटेशन ले रहे हैं तो उस पर क्लियर हेडिंग मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे, मेरे पास एक इंपोर्टर आते हैं जो मशीन के इंपोर्टर है और वो कहते हैं कि सर मुझे इटली से मशीन लाना है। मैंने उनसे अपना चार्ज लिया, मैंने उनको प्रॉपर गाइड कर दिया कि सर ये खर्चे लगते हैं। जब आप वहां से अगर एफओबी माल खरीदते हैं तो वहां फैक्ट्री से लेकर के वहां के आईसीडी तक का भी चार्ज आपको देना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, वहां का कस्टम क्लियरेंस, प्लस सी फ्रेट भी आपको पे करना है, प्लस यहां के जिस आईसीडी में माल आएगा वहां का चार्जेस पे करना है, प्लस यदि मुंद्रा या नवासिबा या पिपावा से कंटेनर यहां आएगा बाई ट्रेन, उसका भी खर्चा आपको पे करना है। उसके बाद में ये आपका टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज, उसके बाद में आपको शिपिंग लाइन का लोकल डीओ चार्जेस, ये सारे क्या होते हैं आपको भरने के साथ साथ आईसीडी के भी लोकल चार्जेस आपको भरने होते हैं, प्लस कस्टम हाउस एजेंट का चार्ज, प्लस उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिस आईसीडी में आपका माल आया उस आईसीडी से जब आप अपने घर तक लेके जाते हैं कंटेनर, तो वहां का भी चार्जेस लगता है। मैंने ये पूरी चीजें उनको लिख के समझा दी, बट उन्होंने क्या किया, वो मेरे से पूछे कि सर कोई फॉरवर्डर आप सुझाओ कि जो फॉरवर्डर अच्छा काम करता हो। मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगा, मैं पूरे केस को लेके आऊंगा आपके सामने और पूरे केस पे बिल्कुल निष्पक्षता से हम उसको रखेंगे और जिसकी गलती होगी उसको इसका हर्जाना भुगतना चाहिए। तो हमने क्या किया, जो मेरे एक नॉन में थे जो इटली से काम करते थे, मैंने उनसे पूछा तो बोले कि हाँ सर हम कर देंगे। मैंने पार्टी को डायरेक्ट उनके पास भेज दिया। देखिए मैं अगर एक इंपोर्टर से अपना कंसल्टेंसी फी लिया हूं तो मैं दलाली नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं ये बोलूंगा, किसी फॉरवर्डर को कि आप मुझे दलाली के रूप में पैसे दे। ध्यान रखिए, यदि अगर मैं कुछ दलाली लिया होता तो उनसे मैं बात नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता था। लेकिन ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। और अब मान लीजिए कि मैंने इंपोर्टर को भेज दिया फॉरवर्डर के पास। अब फॉरवर्डर ने क्या किया कि उनको 37 लाख रुपए का क्या हुआ कि ऑल इन चार्जेस दे दिया। अब देखिए इंपोर्टर की कहां गलती है कि ऑल इन चार्ज यदि आप ले रहे हैं अपने घर तक का तो उसमें क्लेरिफाई कीजिए कि क्या टर्मिनल चार्जेस हैं, टर्मिनल चार्जेस उनमें दोबारा जबकि ऐड कर दिए। यह चीज पहले क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई फर्स्ट टाइम इंपोर्टर आपके पास आ रहा है काम करने तो जितने हिडन चार्ज है आप उनको बताइए। सबसे पहले मैं हर एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर से कहना चाहूंगा कि कभी भी आप एक ही फॉरवर्डर और सीएचए ना रखें। यदि आप एक ही फॉरवर्डर सीएचए रखते हैं तो आपको बहुत से मौके आएंगे जहां आप फंसेंगे। सीएचए का काम अलग होता है, फॉरवर्डर का काम अलग होता है। तो फॉरवर्डर अलग रखे, सीएचए अलग रखे, आप तभी आप बच पाएंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने 37 लाख रुपए का कोटेशन दे दिया जी, ये भी मान गए। अब देखिए इसमें दोनों तरफ से गलती हो सकती है,
हो सकता है इंपोर्टर ने पैसा देने में लेट किया हो तो डैमेज डिटेंशन लगे, हो सकता है सही से उनको गाइड नहीं किया गया होगा तो ये फॉरवर्डर की गलती है। तो यहां पे क्या हुआ, जब सारा कुछ 37 लाख रुपए अगर 7 कंटेनर का फाइनल हुआ, उसके बाद उसमें एडिशनल चार्जेस अगर लगाया गया है तो इसमें फॉरवर्डर की गलती है। यदि टाइम पे पैसा इंपोर्टर नहीं दिया तो इंपोर्टर की गलती है। सबसे बड़ा गलती यहां पे देखिए, जब मैंने आपको चार्जेस बता दिया कि ये हेडिंग होता है, तो आप एक इंपोर्टर होने के नाते वो हेडिंग में चार्जेस लीजिए। अगर आप नहीं ले रहे हैं, आपने सीधा सीधा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईसीडी के चार्जेस हैं, शिपिंग लाइन के लोकल चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, सीएचए के चार्जेस हैं, अगर आपने टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस हैं, अगर ये सब आपने बाई हेडिंग नहीं लिया तो क्या होगा कि यदि फॉरवर्डर ने सब कुछ इंक्लूड करके दे भी दिया है आपको, तो बाद में आपको वो ये कह सकता है कि हमने इसमें हैंडलिंग चार्जेस नहीं जोड़ा है, हमने डीओ चार्जेस नहीं जोड़ा है। तो ये एक जागरूक इंपोर्टर होने के नाते आपको ये सारी चीजें चेक करनी है कि क्या ये मुझे ऑल इन चार्जेस दिया गया है, उसके सारे हेड इसमें मेंशन है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अभी जो भी हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस पे पूरे केस लेकर के आने वाला हूं आपके सामने कि किसकी गलती है। जिसकी भी गलती हो उसको इसमें बराबर का दोषी माना जाना चाहिए और उनको वो हर्जाना भुगतना चाहिए, या मैं ही क्यों ना हूं। ठीक है, तो मैं इस पे पूरा इसको डिस्क्राइब करूंगा, इस पूरे केस को आप लोगों से डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन यदि आप एक इंपोर्टर है तो ध्यान रखिए, मैं ऑक्शन पे क्यों जोर दे रहा हूं। मैं ऑक्शन पे इस वजह से जोर दे रहा हूं कि यदि आप एक नए व्यापारी हैं, ठीक है, एक व्यापारी इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट जरूरी भी है और इंपोर्ट जो उसके नीड है वो कर रहा है, लेकिन आप अपने नीड का चीज ऑक्शन में भी ढूंढ सकते हैं। आपको पता है एक एक पोर्ट पे 3,500 हजार कंटेनर पड़े हुए हैं जिसका ऑक्शन होना है। आप सोच लीजिए, कई हजार करोड़ का माल जो है अभी कस्टम के पास ऑक्शन के लिए पड़ा हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि आज के टाइम में जितने फ्रेट रेट बढ़े हुए हैं और जितने हिडन चार्जेस हैं, तो इन सबको क्लियर करना है। और मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा आईसीडी परफेक्ट होने वाला है और किस आईसीडी में कितना चार्ज लगने वाला है, कौन सा सीएचए किस आइटम के लिए बेस्ट होगा और कौन सा फॉरवर्डर किस कंट्री के लिए बेस्ट होगा। हम इन सब पे वर्क कर रहे हैं और दोस्तों जो भी हो हम सच दिखाएंगे, चाहे हमारे ऊपर कुछ भी हो, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। जिनको जो करना है वो करते रहें, लेकिन जो भी गलत करेंगे किसी इंपोर्टर के साथ, किसी एक्सपोर्टर के साथ, या कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर किसी सीएचए के साथ, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और देखिए, यदि आप एक अच्छे एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं तो हर एक चार्जेस को आपको पहले क्लियर करना चाहिए। आज सोचिए कि जिनके इतने हजारों कंटेनर आके पड़े हुए हैं कस्टम से छुड़ाने के लिए और वो नहीं छुड़ा पाए हैं, क्यों? आखिर उन्होंने कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन किया, कस्टम ड्यूटी नहीं जोड़ा उन्होंने, पहले जो लोकल चार्जेस लगते हैं वो नहीं जोड़ा उन्होंने, मिसलेनियस चार्जेस नहीं जोड़ा उन्होंने, जिसके कारण क्या हुआ, वो इंपोर्ट तो कर पाए पर वो अपने सक्सेसफुल डिलीवरी नहीं ले पाए, जिसके कारण क्या हुआ, अरबों का नुकसान हुआ है। किसका है ये अरबों का माल? आप जैसे लोगों का है जो नौसिखिए हैं। आपको किसी के कंसल्टेंसी देने में 5,000 रुपए में आपको दिक्कत आती है। आप सोचिए कि ये जो एक एक कंटेनर 50-50 लाख के लोगों ने ला करके छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ है। यदि वो पहले ही 5,000 रुपए या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके वो पैसे खर्च किए होते, वो नॉलेज लिए होते, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। दोस्तों, इन्हीं सबको लेकर के मैं आपके लिए जितना मेरी नॉलेज, मैं नहीं कहता हूं कि मैं परफेक्ट हूं, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना भी नॉलेज है उस नॉलेज से रिलेटेड मैं फ्री में, आप कहते हो ना पैसे लेते हैं, मैं फ्री में एक कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूं जो बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होगा, जिसमें यदि आप इच्छुक हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बहुत बड़ा टाइम नहीं खर्च करना है, मात्र 2 दिन आपको खर्च करने हैं और आप वो उस बेसिक नॉलेज से ये जो सारे हिडन चार्जेस हैं वो जान पाएंगे। प्लस आप ये जान पाएंगे कि किसी प्रोडक्ट को जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पे कौन कौन से हिडन चार्जेस और कितना कस्टम ड्यूटी है और कौन से लीगल डॉक्यूमेंट के ऑब्लिगेशन से सरकार ने भी ऐसा वेबसाइट लॉन्च किया है। तो जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगा कि आपके प्रोडक्ट आपको कहां चेक करना है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सीएचए का काम सीएचए करता है, फॉरवर्डर का काम फॉरवर्डर करता है।
इन सब चीजों को आपको समझना होगा। हम बहुत सारे जो नए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बन जाते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, और वो है वन स्टॉप सॉल्यूशन लेने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा लेते हैं। जैसे आज जो देख रहे हैं आप, लाखों करोड़ों का कंटेनर पड़े हुए हैं कस्टम में, ऑक्शन में, ठीक उसी तरह से आपका भी लॉस ना हो, इसलिए समझिए कि किसका काम कहां है। आप एक शिपिंग लाइन से कैसे आप लोकल उसके चार्जेस जान सकते हैं, उसके बाद में एक आईसीडी से कैसे आप उसके लोकल चार्जेस जान सकते हैं, फिर कस्टम से कैसे आप उसके कस्टम ड्यूटी जान सकते हैं, फिर फॉरवर्डर के खर्चे आप कैसे जान सकते हैं, सीएचए के खर्चे कैसे जान सकते हैं। ये देखिए, यदि ये एक बेसिक नॉलेज है जो हमारे देश के हर एक युवा को पता होना चाहिए। आप ये सोच लीजिए कि ये मार्केट इतना बड़ा है और उसके बाद भी जो लोगों का नॉलेज है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण आए दिन कोई ना कोई इसका शिकार बनता है चीटिंग का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आप ये करने जा रहे हैं, अपना लाखों और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले अपना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और टाइम इन्वेस्ट करके बस हमें और कुछ नहीं जानना है फालतू चीजों के बारे में, बट जिस प्रोडक्ट पे आप लाखों रुपए लगाने जा रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में तह तक जाएं, उसके खर्चे जोड़ें कि क्या हमें यहां ला करके, जो आज के सिनेरियो में जो फ्रेट बढ़ा हुआ है, जो $600 का आज 6000 बना हुआ है, जो $700 का $7000 बना हुआ है, क्या इन सब परिवेश में आप इंपोर्ट करने के लिए सक्षम हैं? यदि हां, उसका जवाब हां है, उसके बाद भी आप प्रॉफिट में होते हैं, तो ही इस पे आगे बढ़े, अन्यथा आप प्लीज इसको रोक दें, नहीं तो आपको लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे इंडस्ट्री में सारे लूटने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आपको लूट सकते हैं। तो ध्यान रहे, इससे बचेंगे कैसे? जब आपको नॉलेज होगा, प्योर नॉलेज होगा, तो आपको कोई लूट नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूं आप मोटी मोटी किताबें पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करो, पर जिस प्रोडक्ट को आप करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए लगा रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस पर थोड़ा सा टाइम जरूर इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और आने वाले वीडियोस बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हर एक आईसीडी के बारे में हम लेके आने वाले हैं, प्लस सीएचए, फॉरवर्डर, प्लस इस लाइन से जुड़े जितने होंगे हम सब पे प्रकाश डालेंगे, जिससे आपका माइंड क्लियर हो सके कि क्या आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ऑक्शन में माल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।